बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज आप इस लेक्चर के अंदर 1.4 के लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कौन से लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं 2020 के लिए। कौन सा मेरा गेस है जो कि मैं समझता हूँ कि इस 1.4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। मेरे पास बुक पड़ी हुई है 9th क्लास की। 4 पार्ट्स हैं इसके टोटल। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है काफ़ी अच्छा पार्ट है और इजी पार्ट है, इसलिए वो मैं नहीं करवाना चाहूँगा। मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि जब मैंने सेकंड पार्ट आपको करवाया तो फिर आपके लिए फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी रहेगा। तो सेकंड पार्ट जो है हम देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन तो मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं मेंशन करने वाला हूँ। बेटे सेकंड पार्ट जो है मैं इस साइड पे मेंशन करता हूँ ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। वो आपके पास है a इंटू बी सी और ब्रैकेट में क्लोज करके इस तरफ उसने लिखा हुआ है ए बी, और फिर उसने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी। तो बेटे हमने क्या करना है, उसने क्या है, आपने प्रूव करना है, आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करेंगे। तो बेटे पहले हम किस साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को। अगर लेफ्ट साइड में हम उस पार्ट को सॉल्व करते होते हैं जो ब्रैकेट वाला पार्ट हो, तो ये आपको भी पता है। जैसे देखिए इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, बी और सी। तो इसका मतलब हम पहले बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बी और सी को। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, बी एंड सी, यानी कि हमें पहले ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट बेटे आपको भी पता है क्या लेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू लेंगे। बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान तरीका से मैं आपको क्वेश्चन ये समझाऊंगा। तो क्या लिखते हैं 1 2, फिर क्या आ रहा है माइनस का 3 माइनस का 5 है, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो बेटे इसके बाद मैं सी की वैल्यू लिखता हूँ। सी की वैल्यू मेरे पास है 2 1 1 3, तो मैं लिखता हूँ 2 1, फिर मेरे पास आ रहा है 1 एंड 3। तो बेटे ये मैंने क्या लिखा, वैल्यू लिखी है। अब मल्टीप्लाई हम इसको करवाना चाहेंगे। मल्टीप्लाई बेटे आपने किया हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करती है, यानी कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, और फिर वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ। ठीक है बेटे, अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, 1 के साथ। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। सही है बेटे, दरमियान में कौन सा साइन यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। अब अगेन इसी रो को हम इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, दरमियान में हम साइन प्लस का यूज़ करेंगे एंड 2, और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है। तो बेटे ये मेरे पास मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, कंबाइन ही लिखते हैं। अब बेटे सेकंड जो रो है वो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम के साथ। उसका पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, माइनस का 3 है, वो मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, 2 के साथ। दरमियान में साइन हम प्लस का लगाते हैं यहाँ पे। फिर -5 ने फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे -5, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। तो ये मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये -3 मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, 1 के साथ। तो क्या लिखेंगे -3 इंटू मैं क्या लिखूंगा 1 ये, और फिर मैं -5 इसको मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, 3 के साथ। तो -5 को मल्टीप्लाई किससे करवाया मैंने, 3 के साथ। दरमियान में साइन किसका लगाते हैं हम, प्लस का, और साथ हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज। तो बेटे यहाँ पे देखें आपके पास जो आंसर है ये क्या बन गया, 2 1 ज़र बेटे 2 बन गया, प्लस हम लिखेंगे फिर 2 1 ज़र 2 बन गया। अब नीचे वाले कर लेते हैं। तो क्या बनेगा -3 2 ज़र क्या बनेगा 6, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, -5 1 ज़र क्या बनेगा बेटे 5 बनेगा। तो 1 1 ज़र क्या बनता है 1, प्लस आपके पास क्या है प्लस 3 2 ज़र क्या होता है 6। अब इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है, -3 ने 1 से किया तो क्या बनेगा -3, फिर ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटे, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे 5 3 ज़र 15। तो ब्रैकेट बेटे हम क्लोज करते हैं। अब इसका हम आंसर लेते हैं। आंसर मैं इसी साइड पे लिखने लगा हूँ ताकि हमें, चले इस तरह लिख लेते हैं। आपके पास ये क्या बन गया बेटे, आपके पास ये बन गया 2 + 2 4 माइनस के 11 बन गया। ये 1 और 1 कितना बन गया आपके पास 7, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, कौन सा, माइनस का 18। आंसर हमारे पास ये वाला बन गया। अभी हमने बी सी को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे,
इसके साथ मैट्रिक्स ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चले बच्चों ए के साथ हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि अब हमने बनाना है, ये देखें बी सी हमें दिया हुआ है तो उसके साथ हमें ए भी लेके मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ बी सी की ये वैल्यू रहने देता हूँ, ऊपर वाली मैं रेज करता हूँ। आपने इसके आगे ही सॉल्व करना है, ये आपने भूलनी नहीं है मेरी बात। तो मैं इसको रेज करने लगा हूँ, आपने ये मैंने आपके सामने जो b की वैल्यू लिखी हुई है वो मैंने ऐसे ही रहने दी। अब मैं जी ये पूरा कंप्लीट लेना है तो मैं क्या लूँगा a आपके पास वैसे, साथ क्या लिखेंगे b और c, साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू। अब बेटे पहले मुझे क्या लेना है a लेना है। अब आपके पास a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू आपके पास ये वाली आ रही है, तो आपके पास यानी क्या आएगी माइनस का 1, 3 आएगा, 2 आएगा और 0। और मुझे बी सी की वैल्यू कहाँ है मेरे पास, ये व्हाइट बोर्ड पे एक जगह पे मौजूद है। कौन सी जगह पे, ये, क्योंकि मुझे अभी फाइंड की है मैंने। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, माइनस 11 आ रहा है, तो साथ क्या आ रहा है माइनस का 18। तो ये मैंने क्या किया लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ रेज कर देता हूँ। तो बेटे अभी दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गई है, जाहिर सी बात इतनी देर से हम करते हैं, तो आप वीडियो पॉज करें, यहाँ पे खुद मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैंने भी मल्टीप्लाई ही समझानी है करनी है। तो बजाय कि आप इसको एक एक बार देखें, आप जो वीडियो पॉज करें पहले इसको मल्टीप्लाई करें, देखें मेरा आंसर और आपका आंसर मैच होता है या नहीं। तो बेटे मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ। जो बच्चे पॉज नहीं करना चाह रहे या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर देखें। देखिए -1 ने इससे मल्टीप्लाई होना, तो क्या आ रहा है -1 है और साथ वो क्या होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगेन 3 ने किससे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्योंकि हमें पता है रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। दरमियान में हम क्या साइन लगाते हैं एलिमेंट के प्लस का साइन लगाते हैं। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती, ठीक है। करें मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा -1, फिर साथ क्या लिखेंगे 7, फिर दरमियान में हम लगाएंगे प्लस, फिर 3 ने मल्टीप्लाई किसके साथ होना है 18 के साथ, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस का 18। तो मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को ज़रूर समझ आई होगी मैंने क्या किया है। इसी तरह अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, तो क्या बनेगा 2 × 4, दरमियान में हम क्या लगाते हैं प्लस, फिर 0 ने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो बच्चों क्या बनेगा 0 × -11। सही है बच्चों। अब आपके पास फिर ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा 2 × 7, और दरमियान में साइन लगाते हैं प्लस का, फिर 0 मल्टीप्लाई बेटे हम करवाएंगे, तो क्या बनेगा 0 × -18, और साथ ही हम क्या करेंगे ब्रैकेट बच्चों क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या था क्वेश्चन था, और हमने इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका आंसर लेते हैं बेटे। इसका आंसर क्या आता है आपके पास बच्चे, देखो 4 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 4 साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस बेटे क्या होता है माइनस, 11 3 33। तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4 2 8 बनता है, प्लस है ये 0 उससे मल्टीप्लाई जो भी करेगा 0, प्लस माइनस -0 1 11 0। ओके बच्चों। अब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा माइनस का 7 1 7, फिर ये मल्टीप्लाई करें क्या बनता है -18, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना होता है आई थिंक 54 होता है। फिर 7 2 क्या होता है 14 होगा, प्लस माइनस फिर माइनस और 0 18 0। ओके बच्चों। अब हम क्या करते हैं इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू लगाते हैं और इसका आंसर हम यूज़ करते हैं। आता हमारे पास क्या है माइनस का 37, और नीचे वाले का आंसर कितना आता है बच्चों 8 आता है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर कितना आता है -7 को इसमें प्लस करते हैं, माइनस में प्लस होगा तो कितना बनेगा 61 बनेगा, और ये 14 में से इसका आंसर कितना आएगा सिंपल 14। तो ये मैंने किसका आंसर निकाला लेफ्ट हैंड साइड का। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का यही आंसर आता है या नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड की समझ आ गई है तो वो राइट हैंड साइड खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि राइट हैंड साइड पे पहले उसने क्या दिया हुआ है ए बी ब्रैकेट के अंदर, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे देन हम उसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों को तंग नहीं करूँगा और मैं भी सॉल्व करता हूँ। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करें और ख़ुद भी सॉल्व करें, और फिर बाद में हम आपस में मैच करते हैं
आपके क्वेश्चन मेरा आंसर और आपका आंसर क्या वाकई सही है कि मेरे दोस्तों ने, मेरे बच्चों ने सही किया है या मैंने सही किया है। चलिए आप वीडियो पॉज करें और खुद इसको सॉल्व करें और मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर हम मैच करते हैं एक दूसरे के साथ आंसर। तो मैं इस एरिया को क्या करने लगा हूँ, साफ करने लगा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूँ। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था, उसका मैंने आंसर ये निकाला हुआ है। मैं इसे टॉप पे लिखूँगा ताकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे अच्छे से कर सकें। तो एट दी टॉप आपने बेटे जिस तरह जैसे जैसे ये मैं स्टेप करवाते जा रहा हूँ, आपने उसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैसे वैसे स्टेप करते जाना है। इसी तरह आपने अपने लिख के फिर रिमूव कर देना। ऐसा तो काम जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड बेटा, सब समझ चुके हैं। तो मैं इसका आंसर लिखने लगा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आंसर इसका क्या है, -37, वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि हम बाद में मैच कर सकें। फिर मेरे पास ये क्या है, 8 है आंसर, फिर -61 है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिर मेरे पास है 14। तो ये बेटे मैंने किस हैंड साइड का आंसर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है। अब बच्चों आप इसके बाद जो स्टेप है वो हम अब राइट साइड हमको सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ आप लिखें, ज़रूर लिखें नाउ, यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम राइट साइड की तरफ जो उसने दिया हुआ है एलिमेंट हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसने क्या दिया हुआ है, ए बी पहले दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ करके ए बी लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम किसकी वैल्यू ऐड लिखेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट में ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है -1, 3 आ रही है और 2 है, 0 है। उसके बाद b की बेटे वैल्यू लिखेंगे, तो हम b की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। मेरे पास आ रही है 1, फिर आ रही है 2, फिर आ रही है -3, फिर -5। तो ये बेटे मैंने क्या लिखी वैल्यू। अब हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट से कर भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि आप आराम से इजीली मल्टीप्लाई करें, कोई आपको जल्दी नहीं है। तो इसलिए आप सिंगल स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करें। तो देखिए -1 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, वही काम हम -1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। उसी तरह 3 ने इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो हम लिख लेते हैं 3 ने मल्टीप्लाई होना है भाई इस 3 के साथ, दरमियान में कोई साइन ना हो तो हम लगाते हैं प्लस। फिर बेटे -1 ने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, -1 × 2 बनेगा, दरमियान में कोई साइन ना हो भी छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे। फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना है कि इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों -5 के साथ, यहाँ पे लगाएंगे प्लस। और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इस तरफ 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 0 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, दरमियान में कोई साइन ना है तो हम प्लस लगाते हैं। बेटे इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 2, फिर हम क्या लिखेंगे 2। अभी 0 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो इसके साथ लिखेंगे 0 × -5, दरमियान में बेटे क्या लगाते हैं प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब बच्चों देखिए इसका आंसर क्या बनता है, नीचे हम आंसर करते जाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। देखिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, -1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, प्लस माइनस बेटे -3 3s are 9। ओके, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 2 1 0 कितना बना बेटे 2 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई करना 0 कर देगा, प्लस माइनस क्या बनेगा, -0। कुछ बच्चे कहते हैं सर +0 लिख दें, कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, तो आप उसे तो मल्टीप्लाई कर दें। अब ये बेटे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, -2। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, 2 2s are बेटे क्या बनता है 4 बनता है। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 0s are क्या बनता है 0। तो ये बेटे हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व, इस साइड पे मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आपके पास इसका आंसर क्या बनता है बच्चों, देखिए माइनस और माइनस ये दोनों मिलके कितने बनेंगे, -10 बना देंगे ये दोनों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -10, क्योंकि 10 तो बन गया था, माइनस में प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। यहाँ पे बेटे देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है -17, क्योंकि माइनस माइनस ये भी प्लस हो रहे हैं। ये देखिए 2 में 0, तो क्या लिखेंगे सिंपल 2, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 4। तो ये बेटे मैंने किसका आंसर निकाला है, AB का। अभी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C के साथ भी। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे अब अगेन C के साथ, वही काम। इसके बाद हमने जो काम करना है, फिर अब नाउ लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको वही काम मैं करता हूँ, क्या वाला कि ऊपर वाला मैं रेस करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अया करके बड़े व्हाइट बोर्ड पे दिखा सकूँ, ताकि आराम से आप समझ सकें कि क्या मैंने लिखा हुआ है। तो बेटे मैं इस एरिया को रेस करूँगा।
आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं इस एरिया को पूरा रेज कर दिया मैंने। अब मैंने क्या बनाना है राइट हैंड साइड में, फिर वही इसके बाद मैंने क्या लिखना है नाउ, और फिर मैंने क्या लिखना है राइट हैंड साइड कंप्लीटली लिखूंगा। तो राइट हैंड साइड बेटे मेरे पास आ रही है ए बी और फिर ब्रैकेट क्लोज करके मेरे पास फिर क्या आ रहा है सी। अब ए बी की वैल्यू कहाँ पे है भाई? ए बी की वैल्यू मैं तो नहीं बताऊंगा कहाँ पे है। ए बी की वैल्यू तो यहाँ पे है, तो वो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। ए बी की वैल्यू कौन सी है मेरे पास? -10, ये खड़ी -10। तो पहले ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? -10। और फिर मेरे पास सेकंड इसका जो एलिमेंट है वो -17, फिर मेरे पास 2 है, और देन यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? 4। तो ये हम 4 हम यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं। तो ये मैंने पहले किसकी वैल्यू लिखी है? ए बी की। तो ए बी को मैं यहाँ पे रेज करने लगा। फिर आप ये कहेंगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है और आप रेज कर रहे हैं बगैर बताए। अब सी की वैल्यू देखते हैं बेटे, यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो ले लेते हैं। आपके पास क्या आ रही है? 2 आ रही है, 1 आ रही है, 3 है, 1 और 3। तो ये बेटे आपने क्या लिखा है? वैल्यू ले ली है। क्या मुझे भी अभी भी मल्टीप्लाई करना है? हाँ करना तो है, जाहिर सी बात है सर, आप समझाने वाले हैं। बेटे आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। क्या वो बताएं मुझे इसका आंसर, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला ऊपर मैंने राइट किया था, क्या यही आता है? अगर नहीं आता तो फिर हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। लेकिन अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो बेटे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये क्या बनेगा? देखिए -10 इसने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 2 के साथ। हम लिखेंगे -10 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2। इसी तरह -17 है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इधर? तो हम क्या लिखेंगे? -17 × 1, और दरमियान में कोई साइन नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे प्लस लगाना होता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ करेगा। तो पहला एलिमेंट मेरे पास कितना है? -10 है, उसने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इस 1 के साथ। वो लिख लेंगे, दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। फिर -17 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। तो -17 किसने मल्टीप्लाई करना है? किसके साथ? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 3, और यहाँ पे मैं क्लोज कर लूँगा ब्रैकेट भी। अब वही, अब हमारे पास जो नीचे सेकंड रो है, सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी? फर्स्ट कॉलम। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिखेंगे 2 × 2। दरमियान में हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस का साइन। फिर ये वाला 4 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा? 1 के साथ। 4 × क्या लिख लेंगे? 1। अब हमारे पास यही सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी? सेकंड कॉलम के साथ। तो वो कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा? 1 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1। बेटे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। और फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा? 3 के साथ। तो वहाँ पे लिख लेते हैं 4 × 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको मैं कहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ? मैं अपने बच्चों के लिए ऊपर सॉल्व करने लगा हूँ। स्टेप कहाँ पे बनता है? वैसे नीचे बनता है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो पहले मैं बनाता हूँ मैट्रिक्स के मेरे पास इसमें क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन पहले देखता हूँ यहाँ पे जगह है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, -10 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना बनेगा? -20 बनेगा। बच्चों को मुझे पता है, ज़हीन मेरे बच्चे हैं। प्लस माइनस माइनस और 17 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? -17। इसी तरह हम इस तरफ आते हैं, तो -10 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? -10 बनेगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस -17 3s are 51। ऐसे ही है बच्चों। अब मेरे पास देखिए बच्चों, ये देखें 2 2s क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। और यहाँ पे बेटे देखो क्या बन रहा है? 4 1s are 4 बन रहा है। और दरमियान में साइन मेरे पास बेटे कौन सा है? प्लस का साइन है। तो ये देखें प्लस आ गया। अब ये 2 1s बेटे क्या हुआ? 2 आ गया। 4 3s are कितना बन गया? 12। दरमियान में मेरे पास प्लस है बेटे, ब्रैकेट इसकी क्या करते हैं? क्लोज। तो बेटे क्या आंसर बनता है इसका? अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, अगर मैं इसको रेज़ कर दूँ, नहीं मैं रेज़ नहीं करना चाहता अपने बच्चों के लिए, मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये दोनों प्लस करें, माइनस माइनस प्लस कितना बनेगा? 37 बेटे। ठीक है, आप भी कहेंगे सर माइनस लगाएं क्यों? बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस की है। साथ इन दोनों को हल करें तो कितना आता है? -61। अब बेटे इनको सॉल्व करें तो आंसर मेरे पास कितना आता है? 4 4s are 8, 4 प्लस करना है 8, और ये दोनों हल करें तो कितना आता है? 14। आई थिंक मेरे ख्याल में आंसर सेम आ रहा है।
तो देखिए बिल्कुल हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, जो कि एक मुश्किल पार्ट था। तो वो मैंने आपको करवाया। मैं एक पार्ट आपको और भी करवाऊंगा, इसका जो थर्ड पार्ट है। बाकी जो पार्ट इसके 2 बचेंगे, आई थिंक आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आई, उसकी भी वीडियो आप अपलोड करें। तो मैं उसकी भी वीडियो आपके कहने पर अपलोड करूँगा, अभी नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को इस तरह मैंने समझा दिया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आराम से कर सकते हैं और बाकी भी पार्ट्स वो ज़रूर करेंगे। तो बेटे आपने वीडियो के साथ साथ इसे सॉल्व कर लेना है। अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके। अब हम क्या करते हैं, इसका जो पार्ट है 3, अब वो देखते हैं वो पार्ट है क्या, और उसको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो पार्ट हमारे पास 3 क्या है, मैंने बुक ओपन की, उठाता हूँ और इसमें से देखता हूँ मेरे पास पार्ट 3 कौन सा है, आखिर इसमें कौन सा मसला है जो हमें नहीं आएगा, कर लेंगे हम सब मिल के। तो बेटे ओ इतना आसान सा पार्ट, मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करवाना चाहिए। क्यों? तो अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल अगर मैं बुक अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 3, इसमें क्या करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में b प्लस c है, तो आप पहले क्या बनाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके बनाएंगे b प्लस का c। जब वो बन जाएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको 2 तरह की चीज़ें बनानी है, एक आपको a b बनाना है और एक आपको a c बनाना है। तो आप सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, a और b को, उधर रहने देंगे, फिर आप a और c को मल्टीप्लाई करवा देंगे, उधर ही रहने देंगे, फिर दोनों का में क्या करना है, a b और a c को, यानी इधर a b और a c लिख के जो हमने मल्टीप्लाई कराया उसको राइट हैंड साइड पे लिख के उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये बेटे काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको वो समझ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 1.4 का वो कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 6 ही है। उसके 2 ही पार्ट्स हैं, उसमें हमें उनको करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे लिए अगर मुझसे आप पूछेंगे 1.4 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एक जो अभी मैंने आपको करवाया था 3 वैल्यूज़ वाला, a b c इज इक्वल टू a b c, ब्रैकेट लगी हुई थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा इस ये ट्रांसपोज के 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों में से आप कोई एक की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। तो ये मैं आपको करवाना चाहूँगा 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट वो भी आपके लिए ही है। तो बेटे हम देखते हैं, हम मैट्रिक्स में लेते हैं, उसने वैल्यू ली है -1 3 2 0, मैं तो बिल्कुल यही वैल्यू ले ली है उसने, और बी में उसने वैल्यू ले ली है जी 1 2 -3 -5। कमाल है बेटे, सही है वैल्यू, सेम टू सेम। फिर उसने इसमें चेंज कर दिया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना है वो है ये वाला, पेपर में वो किस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि ए की वैल्यू ये है और आपके पास b की वैल्यू आपके पास ये है, तो आपने वेरीफाई करना है बेटे। क्या वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई करना है? नहीं 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 बेटे, आपने वेरीफाई करना है कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होता है पहले b के ट्रांसपोज के, फिर a के ट्रांसपोज के। तो ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बेटे ये MCQs में भी ये पॉइंट आ सकता है कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होता है पहले B के ट्रांसपोज के, फिर वो A के ट्रांसपोज के होता है। ये मेरे बेटे भूलना नहीं है आप लोगों ने, सही है। अब बच्चे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बहुत आसान मेथड के साथ, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, A और B, और इनको आपस में क्या करवाना पड़ेगा, वही प्यारा प्यारा मल्टीप्लाई। a की वैल्यू मेरे पास -1, b की और 3 2 0, साथ में क्या ले लूँगा, b की वैल्यू बेटे मेरे पास क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर -3 है, फिर मेरे पास -5 है बच्चों। अब मैं इसको क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्या हमें आता है, हम सब बच्चों को मैंने समझाया हुआ है, मल्टीप्लाई आता है हमें। -1 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या बनता है -1, फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर मेरे प्यारे बच्चों -1 ने इससे करने मल्टीप्लाई तो क्या बन, हाँ ओहो एक स्टेप भूलने लगा था, फिर 3 ने इससे करना होता है। जैसे 1 ने 1 से किया, फिर 3 से करेगा, तो क्या बनता है 3, फिर क्या बनेगा -3। ठीक है बच्चों, दरमियान में हम क्या साइन लगाते हैं, प्लस का। ये मैंने बेटे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ओके। अब हम क्या करते हैं,
अब यही -1 अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दिया, 2 के साथ। अब ये 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो क्या बनेगा 3 इंटू -5। तो ये बेटे मैंने वैल्यू लिख ली, साथ इसके साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब मैं 0 को मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, -3 के साथ, तो 0 लिखूंगा, साथ -3 लिखूंगा। साथ प्यारे बच्चों दरमियान में साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। और ये 0 अब इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 0 साथ क्या लिखेंगे, -5, और दरमियान में हम प्यारा सा साइन यूज़ करेंगे, कौन सा, प्लस। और ब्रैकेट हम करेंगे मैट्रिक्स वाली लार्ज ब्रैकेट को क्लोज। अब हम लेते हैं इसका आंसर के आंसर इसका हमें क्या मिलता है। देखिए 1 और 1 क्या बनते हैं मल्टीप्लाई करके, -1। कुछ बच्चे, मुझे एक बच्चे ने क्लास में बताया 1 1 ज़ा 2, तो मैं भी एक दफ़ा कहका लगा के हंस पड़ा। तो ये आपने भी मिस्टेक नहीं करनी, हो जाती ना अनकॉन्शियसली, माइंड कहीं और हो, एग्ज़ाम के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम अक्सर घबरा के कर लेते हैं। घबराना नहीं है आपने, बस इजीली पेपर करना है, कोई मसला नहीं है। आराम से सारे स्टेप करें और राम राम से क्वेश्चन करें, बस आपके लिए मेरी यही सजेशन है। बाकी मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और इंशाल्लाह वो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9। ओके, अब ये 2 और 1 मल्टीप्लाई करके क्या होंगे, 2, ये प्लस माइनस क्या होंगे, -3 0 आर 0। ओके, अब ये वाला स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस का 2। फिर इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, 5 को 3 के साथ, तो क्या बनता है, -5 3 आर 15। फिर 2 2 ज़र क्या बनता है, 4। फिर ये वाला प्लस माइनस -5 0 ज़ार 0। तो बेटे ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। आगे बहुत आसान है, इस तरफ मैं साथ साथ लिखता भी जाऊँगा। मैंने अभी किया क्या है, मैंने ए और बी को क्या किया है बेटे, मल्टीप्लाई करवाया है। अब बेटे देखिए ये दोनों हल होके क्या आपके पास आ जाएंगे, -10 आ जाएगा। ये दोनों हल भी करें तो कितना आंसर आता है, 2। इन दोनों का आप हल करें तो आंसर कितना आता है, -17। इन 0 को तो क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट बन गई है, नहीं अभी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं बनी। लेफ्ट हैंड साइड कब कंप्लीट बनेगी, जब हमें दोनों तरफ यानी कि ए बी का भी हमें क्या करना पड़ना है, होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, होल ट्रांसपोज। और यहाँ पे देखें बेटे, ट्रांसपोज इसका जब ओपन करते हैं तो इसकी रो किस में चेंज होती है, कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा बेटे। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, -17 बन जाएगा। अब बेटे ये वाली जो रो है ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम के अंदर। तो क्या बनेगी, 2 और 4। तो बेटे ये हमने किसका आंसर निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट को सॉल्व करके आंसर निकाला है। तो मेरे बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड निकालने का पता चल गया होगा। अब मैं इसे रेज करने लगा हूँ। अगर आपको नोट करना है आप वीडियो पॉज करें या पीछे ले जाएं और साथ भी सॉल्व कर लिया करें, भैया वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मेरे साथ देखा करें मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अब हम इसकी क्या बनाने जा रहे हैं बेटे, राइट हैंड साइड बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है तो वो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर मेंशन करते हैं कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है। फिर हम उस राइट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास क्या थी, ए बी का होल ट्रांसपोज, उसका हमने आंसर क्या निकाला, ये मैंने लिखा हुआ है, अभी मैंने रेज नहीं किया। तो बराबर आएगा, साथ मेरे पास क्या आएगा, -10 आएगा, साथ आपके पास -17 आएगा। इधर आपके पास बेटे 2 है एंड 4 है। तो ये बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटे राइट हैंड साइड कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बड़े अजीब मेथड से सॉल्व करवाते हैं। मैं वाकई अजीब मेथड से करवाता हूँ, लेकिन करवाता सही हूँ, गलत नहीं करवाता। तो हम क्या करते हैं, नाउ लिखेंगे और हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। वो है क्या, टोटली मैं उठा लेता हूँ। मैं जब भी राइट को सॉल्व करता हूँ मेरा राइट का मेथड बिल्कुल चेंज होता है। भी मैंने ऐसी, तो मैं भी इसी तरफ ऐसे ही करूंगा। b की वैल्यू पहले ले लूंगा जैसे उसने b दिया हुआ है। b की वैल्यू मेरे पास है 1 बेटे, 2 -3, फिर बेटे मेरे पास कितना है, -5। तो ये बेटे मैंने क्या किया है, b की वैल्यू ली है। ऊपर उसने t लिया हुआ है, आप यहाँ पे भी t ले सकते हैं। साथ उसने a की वैल्यू ली हुई है, यानी a मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, और उसने ऊपर क्या लिया हुआ है, यहाँ पे t, तो हम भी यहाँ पे क्या ले लेंगे, t।
आई होप मेरे बच्चों को यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ होगा। बेटे अब क्या करना है हमने, अब हमने इसका पहले ट्रांसपोज ओपन करना है, यानी ये ट्रांसपोज ओपन से मुराद है इसको ख़त्म करना है अगले स्टेप पे, इधर नहीं अगले स्टेप पे। तो बेटे अगले स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे अगर देखें ये रो क्या बन जाएगी 1 और 2, यानी कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर ये रो क्या बन जाएगी -3 और -5। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको भी ट्रांसपोज ओपन करेंगे ये वाला, तो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा -1 और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा 3, फिर ये वाला क्या बनेगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 0। अब कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। वही अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बहुत आसान मेथड है कि 1 ने इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा 1 × -1, फिर ये -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 ने 3 के साथ क्या करना है, प्यारा प्यारा मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में क्या लगाएंगे प्लस। ओके, अब ये 1 आपके पास फिर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 1 ने करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 ने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। और दरमियान में साइन हम कौन सा लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ, फिर -5 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ बच्चों, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 के साथ, अगेन इधर लिख लेते हैं एंड 2, फिर -5 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखेंगे -5 एंड 0 और दरमियान में साइन प्लस का लगता है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जी बच्चों, अब मैं वही काम, मैं इसको अपने बच्चों की खातिर ऊपर नहीं सोल्व कर रहा, बल्कि वाकई वाइट बोर्ड छोटा है, आपका नाम तो वैसे ही ले रहा हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, चलता ही है सारा कुछ। अब हम इसको क्या करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है राइट के या नहीं। तो हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे लिखने लगे। आंसर कितना आएगा बेटे मेरे -1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखिए प्लस -3 3s are 9, अगेन 2 1s are 2, साथ क्या आ रहा है माइनस, इधर बेटे मैं साइन नहीं लगाया था, आपको पता है प्लस आता है, प्लस माइनस बेटे क्या होगा -5 3s are क्या बनेगा 15, फिर बेटे ये क्या बनेगा 2 1s are 2, फिर ये प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, साथ क्या आएगा 3 0s are देखिए मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने वाला था, मुझे बच्चों ने याद ही दिला दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे बेटे देखिए क्या आता है 2 2s are 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 0s are क्या आता है 0, और इसी तरह हमने ये मैट्रिक्स क्या कर देना है, बंद कर देना है। और अब बेटे देखिए इसका आंसर क्या आता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 10, साइन बड़ी वैल्यू का -10, ये दोनों आपके पास क्या होंगे -17, और ये आपके पास सिंपल 2 है और ये आपके पास 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने कौन सा किया था सॉल्व, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, उसका आंसर हमारे पास ये वाला आया, और वही आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड का है। तो हम इससे साबित कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, बहुत प्यारा करके लिखने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारी बराबर है भाई किसके, वो भाई राइट हैंड साइड के। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ हमने मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और जाते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी इसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या मेथड की समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि, और अपना नाम लिख के, अपने शहर का नाम लिख के ज़रूर हमें बताइएगा कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। और जाते हुए एक और बात, अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो तब लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्या करना है वीडियो को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मेरे दोस्तों के पास, मेरे स्टूडेंट के पास पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।